नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी गई उसी दिन सारे कारनामे सामने आ जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापा जेल में ही कटेगा। दोस्तों, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। आए दिन सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते रहते हैं। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी की नजरों में ऐसा खटकते हैं प्रधानमंत्री कि उनका बस चले तो आज ही इस्तीफा ले ले। लेकिन बात यह समझ में नहीं आती कि नरेंद्र मोदी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी इतना बोलते हैं, हर एक इंटरव्यू में वो इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर मोदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। यहां तक कि बीजेपी का कोई भी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं करता। आखिरकार ऐसा क्या है सुब्रमण्यम स्वामी के पास कि मोदी सरकार सुब्रमण्यम स्वामी की हर बातों को नजरअंदाज कर रही है। जहां पर एक्शन होना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी पर कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि दोस्तों हर एक एंगल पर सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफा मांगते रहते हैं। अभी पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे थे, उसी दरमियान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, नहीं तो अन्य तरीके भी हैं जिससे नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं जिन्हें आजमा करके नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए तैयार हो जाएं, रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, नहीं तो जबरन इस्तीफा ले लिया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनावी बॉन्ड योजना पर मोदी जी का इस्तीफा मांगा, यानी कि हर एक मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी का इस्तीफा मांगते रहते हैं। और इस बार तो हद हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कह दिया, देखिए यहां पर बोलता हिंदुस्तान कि ग्राफिक्स में डिजाइन करके ये खबर सामने आई है और लिखा भी है, जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी गई उस दिन से नरेंद्र मोदी के सारे काले चिट्ठे सामने आने शुरू हो जाएंगे और बुढ़ापा जेल में ही कटेगा। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बुढ़ापा जेल में कटेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी गई उसी दिन सारे काले कारनामे, जो काले चिट्ठे हैं, वो देश दुनिया के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी संस्था, कोई भी अधिकारी नहीं जा सकता है। जो जाएगा उसका सस्पेंशन हो जाएगा। यहां तक कि अदालतों में भी मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुना जाता है। जितनी भी याचिकाएं अदालत में मोदी जी के खिलाफ गईं, अदालत ने किसी भी याचिका को ध्यान से नहीं देखा है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर जब छात्रों को पीटा जा रहा था, अमित शाह के आदेश पर पुलिस बेकसूर छात्रों की खोपड़ी फोड़ रही थी, उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आंच अमित शाह पर आएगी। अमित शाह की तरफ मामला चला जाएगा, अमित शाह के खिलाफ फैसला सुनाना पड़ जाएगा, इसीलिए शायद अदालत ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहरा दीजिए, नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए, नरेंद्र मोदी में योग्यता नहीं है, चुनाव के दरमियान वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, वो हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी पर चुनावी प्रतिबंध लगा दीजिए, कम से कम 6 साल तक नरेंद्र मोदी चुनाव न लड़ पाए। यहां तक कि बनारस, मैं भी चाहूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस की सांसदी को रद्द करने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया। जहां पर एक संत ने यह मांग की थी कि नरेंद्र मोदी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, नरेंद्र मोदी ने रसूख के चलते चुनाव जीता है, इसीलिए नामांकन रद्द कर दिया जाए और फिर से बनारस का चुनाव कराया जाए। नरेंद्र मोदी ने बेईमानी की है, वो चुनाव हारे थे लेकिन उन्हें जितवा दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने आप को बनारस का सांसद तक घोषित कर दिया। दोस्तों, एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे ऐसे मामले सामने गए हैं, लेकिन अदालत ने कुछ नहीं किया। अदालत ने याचिका खारिज करने का अलावा कुछ नहीं किया। और अभी मैंने आप लोगों को सुबह एक खबर दिखाई थी, जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा, जिसका हर महीने का खर्च 40 से 50 लाख है, यह मांग की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में कि मोहन भागवत Z+ सिक्योरिटी का अगर आनंद ले रहे हैं तो उसका खर्च स्वयं उठाएं। आखिरकार सरकार क्यों उठा रही है? सरकार कहीं कमाने जाती नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है, और जनता का पैसा
एक संगठन के प्रमुख के पीछे, जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, उस संगठन के पीछे क्यों खर्च किया जा रहा है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो दोस्तों बात यह है कि अदालतें पूरी तरीके से सरकार के सामने खामोश है, और खामोश क्यों ना रहे? इस जज को देखिए, नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। इस जज ने मोदी सरकार में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था, क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। आदेश इतनी मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ दिया गया कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो गई। जब नरेंद्र मोदी को लगा कि हमारा मंत्री जेल चला जाएगा, हमारे मंत्री पर गाज गिर जाएगी, भाजपा सरकार पर आंच आएगी, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में घुसकर जस्टिस अतुल श्रीधरन, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करा दिया गया। जिस पद पावर पर वो मध्य प्रदेश में थे, डिमोशन करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, और उन्हें सरकार के मामलों में नहीं बल्कि पारिवारिक मामलों में न्यायाधीश बना दिया गया कि आप बुजुर्गों के मामले देखिए, परिवार के मामले देखिए, दीवानी के मामले देखिए, आप सरकार के मामले नहीं देखेंगे। यानी कि डिमोशन पर डिमोशन कर दिया। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें जज, बताइए? जब कॉलेजियम सिस्टम में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है, यह संविधान का अपमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो पावर नहीं है उसके तहत वो काम क्यों कर रहे हैं? जजों का तबादला करना, जजों का प्रमोशन डिमोशन सब कॉलेजियम सिस्टम करता है, तो सरकार तबादला क्यों कर रही है? सरकार तबादला कैसे कर रही है? सुप्रीम कोर्ट में घुसकर मोदी सरकार ने ऐसा कांड किया। तो दोस्तों बात यह है कि कोई भी संस्था सरकार के खिलाफ नहीं जा रही, लेकिन जब कुर्सी जाएगी, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी गई, उस दिन से नरेंद्र मोदी के सारे काले चिट्ठे सामने आने शुरू हो जाएंगे और बुढ़ापा जेल में ही कटेगा। अब देख लीजिए दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से यह फैल रहा है कि यह कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। क्या महामानव जेल जाएंगे? क्या मोदी जी जेल जाएंगे? हिंदू हृदय सम्राट जेल जाएंगे? बुढ़ापा जेल में कटेगा? भाई ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक मोदी जी का विरोध है, और विरोध हर उस व्यक्ति का होगा जो सत्ता में होगा। कुछ ऐसे दल होते हैं जो विरोध से नहीं कतराते, वो विरोध से नहीं डरते हैं, बल्कि विरोध ही उनकी ताकत है। क्योंकि जब विरोध होगा तो आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है, आप वो करेंगे, जनता के दिलों पर राज करेंगे। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि विरोध बर्दाश्त ही नहीं करती है। आप सरकार का विरोध करेंगे, हो सकता है कि आप पर रासुका लगा दिया जाए, एनएसए लगा दिया जाए, आपको जेल में डाल दिया जाए, आप जमानत के लिए तड़पें। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने खुद कहा कि सरकार लोगों को जेल में डलवा रही है और अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं, और अगर अदालतें जमानत दे रही हैं तो इतनी सख्ती के साथ मतलब वो जमानत दे रही हैं कि बाहर रहकर भी वो कैद में है। अब जरा सोचिए, तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर ना भरोसा किया जाए, कौन सही है कौन गलत है? दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी समझ में आ जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी की इन बातों को सुनकर, देखकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।